सब ऋषि महर्षि प्रजावर्ग के लोग बंदीजनों ने आकर के स्तुति किया। प्रजा निरण्य चित पृष्ठेत क्षुत्सामदेहा पतिमभ्यवोचन, आप हमारे स्वामी हैं, मालिक हैं, हम लोगों के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आ गई है, पृथ्वी के ऊपर अकाल पड़ रहा है, पृथ्वी से अन्न आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। पृथ्वी जी जान गए और आज गौ धनुष उठाया और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए चल पड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके भागना प्रारंभ किया। पृथ्वी जी ने पकड़ लिया। वसुधे त्वं बधिष्यामि मच्छासन परांगमुखी, मैं तेरा वध करूंगा, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, यज्ञ में भाग लेती हो, प्रजा के लिए अन्न औषधि नहीं देती हो। पृथ्वी ने कहा कि क्या करूं, आपके जो पिता थे अधर्म के रूप थे, संपूर्ण औषधियों को मैंने अपने अंदर छिपा लिया ताकि आने वाले समय में कोई धर्म पुरुष इस संसार में अवतरित हो तो उसके लिए अन्न औषधि सुरक्षित रहे। अब आप धर्म पुरुष उत्पन्न हुए हैं, आप बछड़ा लाइए, पात्र लाइए, मेरा दोहन कीजिए, जिसकी जो इच्छा हो। तो ठीक है, मनु जी को बछड़ा बनाया मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में और हथेली रूपी पात्र में धान्य का दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, इंद्रिय रूपी पात्र में वेदों का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाया और स्वर्ण पात्र में अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को वत्स बनाया और लौह पात्र में मदिरासों का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को वत्स बनाया, आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों का दोहन किया। मायावियों ने मय दानव को वत्स बनाया और आकाश रूपी पात्र में मायावी सिद्धियों का दोहन किया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को वत्स बनाया, कमल रूपी पात्र में संगीत सौंदर्य का दोहन किया। पितरों ने अर्यमा को वत्स बनाया और कच्चे घट में कव्य का दोहन किया। हिंसक पशुओं ने सिंह को वत्स बनाया, मुख रूपी पात्र में कच्चा मांस रुधिर का दोहन किया। हिंसक पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया, मुख रूपी पात्र में फल और छोटे छोटे कीट पतंगों का दोहन किया। वृषभों ने नंदीश्वर को वत्स बनाया, पृथ्वी रूपी पात्र में तृण का दोहन किया। वृक्षों ने बट को वत्स बनाया, बछड़ा बनाया और पृथ्वी रूपी पात्र में रस का दोहन किया। पर्वतों ने हिमालय को वत्स बनाया, शिखर रूपी पात्र में धातुओं का दोहन किया, जिसकी जैसी आवश्यकता थी वैसा दोहन किया। दुहि त्रित्वे चकारे माम प्रेमणा दुहि त्रिवत्सलः। पहले पृथ्वी को धरा कहते थे, वसुंधरा कहते थे। जब पृथ्वी जी ने अपनी पुत्री बना लिया उसके बाद से इस धरा को पृथ्वी कहा जाने लगा। इतने प्रसन्न हुए कि पुत्री बना लिया। अब संपूर्ण संसार में आनंद छा गया और पृथ्वी जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। 99 यज्ञ पूर्ण हो गया। 100वें यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित करने के लिए जो यज्ञीय अश्व था उसको चुरा लिया। विजिताश्व ने देख लिया, अत्रि ऋषि के कहने पर बाण उठा लिया। विजिताश्व पृथ्वी जी का पुत्र था, वो कपाली का वेश धारण करके भाग गया, अश्व को छोड़ दिया। ऐसे 2-4 बार किया तो पृथ्वी जी तैयार हुए। ऋषियों ने मना किया कि नहीं, आप यज्ञ में दीक्षित हैं, क्रोध करना आपका धर्म नहीं है। हम लोग मंत्र बल से बुलाते हैं और अग्निकुंड में स्वाहा कर देते हैं इंद्र को ही। ऋषियों ने मंत्र पढ़ा, ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, पृथ्वी से कहे कि पृथ्वी यज्ञ बंद कर दो, क्या प्रयोजन है यज्ञ का, जिससे इंद्र के लिए यज्ञ किया जाता है उसी को तुम आहूत करने जा रहे हो। तो पृथ्वी जी ने यज्ञ बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया, भगवान अपि वैकुंठ साकम भगवता विभु यज्ञ यज्ञपति तुष्टस। भगवान प्रसन्न हो गए और इंद्र के साथ आ गए। इंद्र और पृथ्वी जी में दोस्ती करा दिया और पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने यज्ञ बंद किया है। नियम तो यह है कि जो यज्ञ करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहां तो पृथ्वी जी ने यज्ञ बंद किया तो भगवान प्रसन्न हुए। आ गए
वर मांगो। महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युत विधत्व करणायुत में समय बरह। आप ये वरदान दीजिए कि मुझे 10,000 कान हो जाए, ताकि आपके पावन चरित्र का अतृप्त होकर के सदैव हम श्रवण करते रहें। भगवान ने वरदान दिया। लौट करके भगवान अपने धाम को आ गए। पृथु जी अपने प्रजा वर्ग को बुला करके दिव्य उपदेश दिए। एक बार इनके पास सनकादिक आए। संपृक्षे भव ए तस्मिन् छेन केनांजसा भवेत्। कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी, पृथु जी ने सनकादिकों से पूछा। असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। संसार से वैराग्य हो जाए और निर्गुण ब्रह्म से प्रेम हो जाए, ये कल्याण का मूल है। पृथु जी ने क्या समर्पित करूं इस तत्व ज्ञान के बदले? प्राणा दारा सुता ब्रह्मण गिरियाश्च सपृक्षदा राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदितम। पृथु जी के जैसा कोई आज तक शिष्य हुआ ही नहीं। प्राणा प्राण, दारा पत्नी, सुता पुत्र पुत्री, घर, राज्य, बल सेना, पूरी पृथ्वी, पूरा खजाना सनकादिकों के चरणों में समर्पित कर दिया। सनकादिकों ने कहा कि बेटा तुम अब राज्य का संचालन करो, अब हम लोग चलते हैं। सनकादिक चले गए और अपने पुत्र विजितासु को राजपद प्रदान किया और स्वयं जंगल में गए। भगवान की भक्ति करते हुए परम पद को पधारे। इनके वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, बड़े कर्मकांडी थे। उनके पास नारद जी आए और नारद जी ने उनको यज्ञ से विरत करने के लिए, कर्मकांड से विरत करने के लिए दिव्य एक आख्यान सुनाया, जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुरंजन आख्यान।